अगला सवाल प्रकाश का है। वो पूछते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस डू यू वांट टू गिव ए फ्रीलांसर हु कंप्लीटली रिलाई ऑन वेब डेवलपमेंट, कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन। यानी कि एक फ्रीलांसर जो कि वेब डेवलपमेंट, कोडिंग और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जैसे कामों पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है, उसको आप क्या क्या सलाह या किस तरह का सलाह देना चाहेंगे? प्रकाश, मेरे लिए एक नहीं 3-4 सलाह हैं जो कि मैं ना सिर्फ फ्रीलांसर को बल्कि मैं एक आईटी प्रोफेशनल्स को भी ये सलाह देता हूँ। ये जो सलाह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 4-5 सलाह, वो मैं फ्रीलांसर्स, आईटी प्रोफेशनल सबको मैं ये सलाह देना चाहूँगा। स्पेशली जो कि अपने इनिशियल करियर में है या जो कि मिड करियर में है, उन सबको मैं ये 4-5 सलाह देना चाहूँगा ताकि वो अपने करियर में ग्रो कर सकें, साथ ही साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकें। सबसे पहला सलाह तो ये होगा कि आप अपनी पर्सनल ब्रांड बनाएं, अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बनाएं इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स कम्युनिटी, या किसी भी तरह का कोड लिख करके या कहीं प्रेजेंटेशन दे करके आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाएं, आप अपनी एक पहचान बनाएं अपनी कंपनी से अलग। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप इसी तरीके से आपको और नए नए काम मिल सकते हैं। दूसरी सलाह मेरी ये होगी कि आप एक कम्युनिटी का पार्ट बने या अपनी कम्युनिटी बनाएं जो कि आपके टेक्नोलॉजी, आपके फ्रेमवर्क्स जिन पे भी आप काम करते हैं, उनसे रिलेटेड जो लोग हैं उन सब के साथ जुड़िए, उन कम्युनिटी का पार्ट बनिए, अपना नेटवर्क बढ़ाइए। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि नेटवर्क इज़ नेटवर्थ। सो नेटवर्क बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जॉब के चांसेस खुलेंगे। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, कम्युनिटी का पार्ट बनिए और अपने नेटवर्क को ग्रो करिए। तीसरा सलाह मेरा ये रहेगा कि आप एक साइड प्रोजेक्ट ज़रूर बनाइए, और वो साइड प्रोजेक्ट ये सोच करके मत बनाइए कि इस प्रोजेक्ट से मुझे सिर्फ पैसे ही कमाने हैं। वो साइड प्रोजेक्ट ये सोच करके बनाइए कि इस प्रोजेक्ट से मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर के आप एक साइड प्रोजेक्ट बनाइए कि यार ये प्रॉब्लम मेरी है, इसको मुझे सॉल्व करना है, और उस साइड प्रोजेक्ट में अपनी सारी लर्निंग को यूज़ कीजिए। क्या पता इन फ्यूचर वो साइड प्रोजेक्ट ही आपका साइड इनकम का सोर्स बन जाए। चौथा सलाह मेरा आपको ये रहेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। आपके पास अगर कुछ सरप्लस बनते हैं तो आप अपना जो इनकम है उसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। आप पहले तो 50% या 40%, इसके लिए आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलिए। फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको अच्छे से सलाह दे पाएंगे। उनका कहना कईयों का ये होता है कि आप 50 या 60% अपने डे टू डे खर्चों के लिए रखिए, 10% आप इस तरह के फ़ंड के लिए रखिए, 10% आप इस तरह के फ़ंड के लिए। सो आप अपना एक गोल बनाइए कि हाँ, मुझे इस एज तक या इस उम्र तक या इतने साल में मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ताकि मैं रिस्क ले सकूं और कुछ नया कर सकूं। पांचवा पॉइंट जो कि फ्रीलांसर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा लागू होगा वो ये होगा कि रादर देन सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करने के, जैसा कि प्रकाश आपने बोला कि आप एक फ्रीलांसर हैं और आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप कोडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं और वेब डेवलपमेंट करते हैं। सो आप सिर्फ इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने की बजाय आप कुछ अपने प्रोडक्टाइज्ड सर्विस बंडल्स बनाइए। जैसे कि आप अपने पास कुछ टेम्पलेट्स रखिए, बने बनाए टेम्पलेट्स कि हाँ भाई, मैं प्रॉपर्टी वेबसाइट्स आपको बना करके दे सकता हूं, या मैं आपको जो है वो फोटोग्राफिक वेबसाइट्स बना सकता हूं, या मैं आपको जो है वर्डप्रेस बेस्ड साइट्स जल्दी से जल्दी बना करके दे सकता हूं, या मैं आपको किसी सीएमएस बेस्ड साइट, किसी और सीएमएस ऑर्चिड बेस्ड साइट्स जो है वो जल्दी बना करके दे सकता हूं, या किसी पर्टिकुलर डोमेन की वेबसाइट जल्दी बना करके दे सकता हूं। मतलब आप जो है अपनी सर्विसेज को जो है वो प्रोडक्टाइज करिए, ताकि प्रोडक्टाइज सर्विसेज से क्या होगा कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स्ड होंगी कि हाँ भाई, मेरी ये सर्विसेज इतने सर्विसेज जो है वो इतने देर में मैं आपको करके दे दूंगा। तो आप टाइम के साथ अपना जो है टाइम अगेंस्ट मनी का जो कैलकुलेशन है वो ना करके आप बेसिकली सर्विसेज अगेंस्ट मनी का कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें कि आप पैसे बढ़ा भी सकते हैं। आवरली रेट का भी एक लिमिट होता है जो कि अप टू ए सर्टेन लेवल आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाते हो। वो क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है अनलेस एंड अनटिल कि आप कुछ बहुत ज़्यादा, आपका ब्रांड जो है बहुत एस्टेब्लिश ना हो, आपने कुछ ऐसी चीज़ बनाई हो तो, और अगेन वो जो चीज़ बनाई हो वो फिर वो ऑफ कोर्स प्रोडक्टाइज सर्विस में आ जाती है।
तो आप अपने सर्विसेज को प्रोडक्टाइज करने की कोशिश कीजिए। तो मैं इस बारे में ये भी कहूँगा कि आप गूगल सर्च कीजिए कि प्रोडक्टाइज सर्विसेज क्या होती हैं, और अगर आप फ्रीलांसर, ऑफ कोर्स एज ए फ्रीलांसर आपको अपने सर्विसेज को प्रोडक्टाइज करने के ऊपर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स बाकी ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, इन सारे पॉइंट्स के अलावा आपको अपने सर्विसेज को प्रोडक्टाइज करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके मेरे इस वीडियो को अपने सहपाठियों, सहकर्मियों, दोस्तों सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।